नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन। काम करते रहो, खूबसूरत आर्टिकल्स पढ़ो, जितने भी अपने गोल्स हैं उनको पूरा करो। आज के दिन खूबसूरत बनाओ और कस के एक्सरसाइज भी करो। जरूर करना एक्सरसाइज, बकवास नहीं। जाओ कम से कम 12,000 स्टेप्स ही कर लो। वरना सिस्टमैटिक वे में अगर चाहते हो सक्सेस फाड़ के आप में रख देना, अपने आप को सुंदर बनाना, अपने आप को समझदार बनाना, अटैक में उठाओ। तीनों पार्ट्स कवर्ड हैं। रोज क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो, तीनों चीजें बनने के लिए पूरी पूरी टेम्पलेट है। उठाओ, इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, खतरनाक बनो। मीम पेजेस से आया है, अदर यूट्यूबर्स चॉइस, जो कि क्लाउन चॉइसेस हैं अपेरेंटली, बिकॉज जो भी एडमिन है हमारे मीम पेज का, उसको क्लियरली पता है ये इंसान कैसे हैं, कौन है, कंपैटिबिलिटी क्या है, कितना दिमाग है उनके पास, कैसी पर्सनालिटी है उनकी। ऑफ कोर्स हर्ष बेनीवान की लड़की मेरे अकॉर्डिंगली, जैसे मैं देखता हूँ दुनिया को, जैसे मैंने खाया है बैठ के इंस्टाग्राम पे खाना, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है परफेक्ट है देखने में। ओह माय गॉड गाइस, जैसे भी मैं ब्यूटी को सब्जेक्टिवली अप्रिशिएट करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी जो भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे उनकी कितनी कंपैटिबिलिटी, चाहे उनका इंसान कितना खुश हो, चाहे वो आपस में कितने खुश हो, या आपस में कितनी भी सेटिस्फैक्शन हो रिलेशनशिप में, सब गया भाड़ में। मैं प्रिडोमिनेंटली लड़कियों को सिर्फ एक लेंस से देखता हूँ, वो है उनकी फिजिकल ब्यूटी, वो ऑब्जेक्ट कैसी है देखने में। बाय द वे, इस रील पे 4,38,915 लाइक्स हैं, सो 4.5 लाख ऑलमोस्ट हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। द पॉइंट शी इज हॉट। वो हॉट है गाइस। बाकियों की चॉइस तो क्लाउन है, लेकिन इसकी चॉइस बहुत बढ़िया है क्योंकि वो हॉट है। तो बेसिकली मीम पेजेस कंप्लीटली उस डोमेन में जा चुके हैं जहां पे अब हम हाईली मिसोजिनिस्टिक, हाईली मिसोजिनिस्टिक। सेकंड, डीपली इंसल्टिंग। कौन इंसान क्या है, किसी का रिश्ता क्या है, किसने अपने पार्टनर को किसने चुना। बाय द वे, टू मी ऑल दीस पीपल आर ब्यूटीफुल, ऑल 6 ऑफ देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ऑब्जेक्टिवली भी देखो, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, ऑल 6 ऑफ देम आर एक्चुअली वेरी प्लेजेंट लुकिंग पीपल। तो यहां पे बात प्लेजेंटनेस की नहीं है, यहां पे बात है कुल मिला के ऑब्जेक्टिफिकेशन की। मैं अपने दो कौड़ी के मुट्ठल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिफिकेशन के टेम्पलेट में किसको सुपीरियर रखता हूं, उस टेम्पलेट के हिसाब से मैं दो लोगों के रिश्ते को, दो लोगों के कमिटमेंट को, मैरिज के रिश्ते को, साथ को, उनकी बीइंग को मैं तोल दूंगा अपनी मुट्ठल परसेप्शन ऑफ विमेन से, और मैं सब कुछ रिजेक्ट कर दूंगा, डिसमिस कर दूंगा। और मैं ये रील बनाता हूं, मुझे लगता है बहुत चलेगी है। बहुत सारे लोगों के हो सकता है यहाँ पे नीचे लिखना चाहेंगे, भाई इस सब पे रिएक्ट ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों पे रिएक्ट करना। मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों लगता है इन सब चीजों पे इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्ट करना। जितना ज्यादा तुम कंटेंट कंज्यूम करोगे जहां पे हम इंसानों को ऐसी टेम्पलेट्स में देखना सीखते हैं, उतना ज्यादा तुम ऑब्जेक्टिफिकेशन औरतों का समाज में बढ़ाओगे। ऑलरेडी इस देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं भाई। वो इंसान है जिनकी बातें कर रहे हैं, छेओ की छेओ इंसान है ना। वो लड़की सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम विनिंग ट्रॉफी दे रहे हैं, ना ये सारी लड़कियां जिनको हम डिप्राइव कर रहे हैं उस ट्रॉफी से, वो कम इंसान है। सबकी सब इंसान है, सबकी भावनाएं, सबके जीवन में एक पूरी कहानी है, सबके जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ है, बचपना है, आशाएं हैं, चोटें हैं, घाव हैं, उम्मीदें हैं, क्वालिटीज हैं, वर्च्यूज हैं, कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। आपस में जो उनकी इक्वेशन है, जैसे भी वो बातें सॉल्व करते हैं। अगर लेट्स से हर्ष बेनीवाल ट्रिगर्ड इंसान, मिथ पैट, लेट्स जस्ट से उनका दिमाग जैसे हमारे ये मीम हैं जिन्होंने बनाया है, इन्हीं जैसा ही है। जिंदगी में द परसेप्शन ऑफ वुमेन इज कि वो रिड्यूस करके बैठे सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह, और कोई परसेप्शन ही नहीं है उनको, इंसान की तरह देखते ही नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर उनको चूज कर रहा हो सुपर मॉडल, सबसे दुनिया की खूबसूरत लड़की, जो इस एडमिन जो अप्रूव करेगा, तुम्हें लगता है क्या वो नहीं कर पाएंगे? भाई वो इंसान उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सुंदर भी लगा, ऑब्जेक्टिवली भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सुंदर हैं सबके लोग। मे बी उस इंसान की पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, मे बी एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है जो कि बहुत खूबसूरत है, मे बी बनती है दोनों लोगों में बहुत बढ़िया। जो भी रीजंस है, मीम्स और जोक्स के नाम पे ऐसा सोसाइटी जब तक हम चैलेंज ना करें, तब तक इंसान कुछ भी बनाता रहेगा। चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बहुत ही सीरियस रिश्ते की बात कर रहे हो, आप एक जीवन भर के साथ को रिड्यूस नहीं कर सकते, और ना करना चाहिए, और ना एनकरेज करना चाहिए, ना प्रमोट करना चाहिए कि भैया हम इसको रिड्यूस करते हैं एक 14 साल की मुट्ठल की रियलिटी के पर्सपेक्टिव से। ऑल्सो इस कंटेंट का कोर क्या है, हम 3 लड़कियों को या औरतों को डिग्रेड कर रहे हैं, तीनों को डिग्रेड कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो लेंस है ना, वही उनको डिग्रेड कर देता है। रैंकिंग सिस्टम तो मतलब ही नहीं रखता भाई। आपने किसी के बीइंग को रिड्यूस कर दिया, जो आपने लेंस पकड़ा है उनको देखने का, वही उनको रिड्यूस करके डिग्रेड कर देता है। बहुत हाईली प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है ये, और इसके लिए जितने ज्यादा मीम पेजेस को आप कॉल आउट करो उतना बेहतर है, जितना इन चीजों को रिपोर्ट करो उतना बेहतर है।
जितना खड़े हो इन सब चीजों के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि समाज में ये चीजें जितना ज्यादा हम देखेंगे उतना ज्यादा हमारे मे बी थॉट जो कि बुलंद नहीं है वो बुलंद हो जाते हैं। क्योंकि मानो या ना मानो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। मैंने तो आज तक जिंदगी में इससे पहले नहीं सोचा था इसके बारे में, बट इसने एक पर्सपेक्टिव दिया कि हम इन सारे लोगों को ऐसे भी देख सकते हैं। मैं डिमीन करूंगा दो लोगों की वाइफ्स को या पोटेंशियल वाइफ्स को, मुझे नहीं पता इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी तक, और एक तीसरे इंसान की गर्लफ्रेंड को कहूंगा अप्रूव करता हूं सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन के मैट्रिक के हिसाब से, और वो बहुत बढ़िया कंटेंट है भाई। अगर इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इस पे 4.5 लाख लाइक्स हैं और आई एम प्रीटी श्योर कमेंट्स पे काफी लोग इससे डिसएग्री भी कर रहे हैं, बट ओपनली इसको क्रिटिसाइज करना बनता है। लास्ट में मुझे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ऐसे नीचे लोग कहते हैं भाई इस सब पे आप मत करिए, ये वीडियो बनाने में कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो जितने वीडियो बनाओ ऐसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ऐसे कि मेरे पास गिन के कोई 400 वीडियो ही हैं और लोग कह रहे हैं प्लीज चूज केयरफुली आप किस पे वीडियो बना रहे हो। 4 बिलियन वीडियो बना सकता हूं मैं, तो जो टॉपिक से तुम चाहते हो मैं उस पर भी बना रहा हूं। भाई मैं जितने रैंडम टॉपिक से बनाऊंगा उतना ही बढ़िया है ना। कोई ना कोई पर्सपेक्टिव की बात ही कर रहे हैं ना, किसी तरह से देखने की तो बात कर रहे हैं। मे बी अगर कोई चीज पता है तो भी वो कोई गारंटी नहीं तुम समझ गए हो। पता होना और समझ जाने में जमीन आसमान का फर्क है। पता होना और उसको इनैक्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉपर साइकोलॉजिकल लिटरेचर है कि 4 आपके बिहेवियर्स एक ही चीज पे ऐड करने के एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके ब्रेन में। आप चूज कौन सा करते हो वक्त पे, वो बहुत डिफरेंट स्टोरी है। मुझे सब चीज हम समझ गए से क्या होता है। तो भाई ड्रम करना किसी चीज को 100 बार बुराई नहीं है उसमें। दूसरा भाई बहुत सारे नए लोग आते हैं जो चैनल पे आते हैं, आप हो सकता है बात समझ गए हो, बहुत सारे नए लोग हर रोज आते हैं। मेरे भाई मैं हर चीज पे बना रहा हूं, मैं तुम्हें इतना लिख के कह रहा हूं, मैं लास्ट जो 10 वीडियो होंगे उसमें से तुम एक चीज देखोगे जो तुम्हें देखना है वो भी बना हुआ है, और हो सकता है 70% हो शायद तुम जिससे फेमिलियर हो चुके हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी भी तो देखो ना, लोग पूरे 10 दिन में 1 वीडियो बनाते हैं, 2 वीडियो बनाते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर तुम्हें 3 वीडियो भी मिल जा रहे हैं 10 दिन में, टू मी दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। टू मी एज एन इन्फ्लुएंसर ये मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूं ये सही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैं अपना डिफेंस दे रहा हूं तुम्हें। कभी कभी बहुत सिंपल रॉन्ग्स जो होते हैं ना, हमें लगता है तो बहुत सिंपल रॉन्ग है, देयरफॉर कॉमन सेंसिकल है, देयरफॉर सबको समझ में आता ही होगा। ये फैलेसी है आपकी। एक भाई टू भाई या भाई टू बहन बात करना चाह रहा हूं। ये फैलेसी है कि लोगों को बहुत सिंपल रॉन्ग्स तुम्हें जैसे सिंपली लग रहे हैं रॉन्ग हैं, लोगों को भी लगते होंगे। नहीं, वरना इतना गलीजपना फैला ही ना होता है समाज में। 500 चीजें हैं तुम नोटिस करते हो रोडों पे होती हैं, या तुम एपिसोड देखते हो और तुम्हें समझ में नहीं आता ये किसी ने कर कैसे दिया, हुआ है कि नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम फोन पे बैठे होते हो और तुम ऐसी ऐसी न्यूज देख रहे हो, तुम कह रहे हो करता कौन है, ये हो कैसे रहा है। तुम स्टेटिस्टिक्स देख लोगे, छेड़न छाड़ी की सब चीजों को, तुम्हारा दिमाग उड़ जाता है बे ये कर कौन रहा है। तो क्लियरली तुम्हारी जैसी सोच है, वर्ल्ड व्यू है, और तुम्हें जो लगता है ये बड़े सिंपल रॉन्ग्स हैं, सेल्फ एविडेंटली रॉन्ग्स हैं, ये तो इसमें तो दिमाग लगना ही नहीं चाहिए, इसमें तो बात करनी नहीं चाहिए। आप बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं आप, और ये जनरलाइजेबल नहीं है। मे बी आप माइनॉरिटी में हैं भाई साहब या बहन जी। थिंकिंग को डेवलप करना पड़ता है, जागीर में नहीं मिलती किसी को भी। तो यहां पे जितनी छोटी चीजों में ब्रेक डाउन करके उनको दूसरे पर्सपेक्टिव से या फिर एकदम सिंपल डीकंस्ट्रक्ट करके देख पाओ, बेहतर है। चाहे वो सिंपल चीज ही हो, लेकिन उसको डीकंस्ट्रक्ट करके ये समझ पाना कि कोर में वो क्या है और कंसेप्चुअली क्या है, कंसेप्चुअली कैसे गलत है, कंसेप्चुअली गलत क्या है। ये चीज अगर समझा पाओ तो इंसान को कोर में समझ में आती है वो चीज, इंस्टेड ऑफ इंस्टिंक्टिवली कि हाँ मुझे देखने में या फिर परसेप्शन में लग रहा है कि हाँ ये रॉन्ग है, लेकिन मुझे पता नहीं, अगर मुझसे कहा जाए कि ब्रेक करके करो ये रॉन्ग क्यों है। भाई थिंकिंग प्रैक्टिस है, फ्री मिल रहा है हम लोग को, फ्री शॉट है। हर चैनल में हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूं थिंकिंग की ही। तुम्हारा फोकस रील्स पे है, मेरा होता है कि रील के कंटेंट से पर्सपेक्टिव क्या जनरेट कर सकते हैं। हाँ, और मेरा फोकस हमेशा पर्सपेक्टिव्स में ही होता है जिसमें लर्निंग ही होगी। बाकी अगर आपका टाइम है काम करो, पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो मेरे भाई, दबा के पढ़ाई करो, अपने दिमाग को सशक्त बनाओ, सुंदर बनाओ, खतरनाक थिंकर बनो। ये मेरी आपसे उम्मीद है। नमस्ते।